अमेरिका में आग का तूफान, कैलिफोर्निया में भड़कते शोले मजीद फैल गए। जंगलात में लगी आग ने हजारों एकड़ जमीन को राख बना दिया। 150 अरब डॉलर का नुकसान, 11 अफराद हलाक, लाखों बेघर। मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी। पैलिसेड्स और एटॉन में रात का कर्फ्यू नाफिज। आग को अमरीकी तारीख की तबाहकुन करार दे दिया गया। सैकड़ों हेलीकॉप्टर्स और हजारों फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में मसरूफ। रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में लूट मार के वाकयात भी जारी। पुलिस ने मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया। लॉस एंजलिस में लगी आग से लाखों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। हजारों अफराद के घर जलकर खाकस्तर हो गए। मुतासरा अफराद की मदद के लिए शहरियों ने जगह जगह कैंप्स लगा दिए। लोगों में गर्म कपड़े, खुराक और ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया तकसीम। हॉलीवुड अदाकारों की जानिब से भी माली इमदाद का ऐलान। लोगों में खुद भी चीज़ें तकसीम करने पहुंच गए। मेरा सारा शहर जंगज़दा इलाके जैसा हो गया। अमरीकी अदाकारा और फिल्म प्रोड्यूसर जेमी ली ने लॉस एंजलिस में लगी आग को गजा में जारी बमबारी से तशबीह दे दी। बयान के सामने आते ही अदाकारा शदीद तनकीद का निशाना बन गई। जेमी ने यह बयान एक फिल्म की तशहीर के दौरान दिया। उन्होंने अफसोसनाक आग का शिकार होने वालों के लिए $10 लाख इमदाद का ऐलान भी किया। सेहूनी फौज के गजा पर फजाई और जमीनी हमले जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 38 फलस्तीनी शहीद, 193 जख्मी हो गए। सेहूनी जंगी तैयारों ने जबालिया में एक और स्कूल पर बम बरसा दिए। हमले में 10 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। गजा सिटी के मज़ाफ़ात में एक अपार्टमेंट को निशाना बनाया। 4 फलस्तीनी शहीद, 7 जख्मी। इसराइली ड्रोन्स ने अल रमल, महल्ले बैत हनून और रफा में मिसाइल दागे। जबालिया के मज़ाफ़ात और खान यूनिस पर भी फ़ज़ाई हमला। सेहूनी बर्बरियत में शोहदा की मजमूई तादाद 46,500 से तजावुज़ कर गई। सूबा सिंध के साथ आज से नहीं, काफी देर से वफाक की तरफ से सतुल्ला सलूक हमेशा किया जाता है। जो आपके वसाइल है वो पूरी तरीके से किसी बहाने पे नहीं मिलते, आपको आपका शेयर, आपका हक नहीं मिला जाता, तो बहुत ही मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन है कि आप वो पूरे तरीके से सारे वसाइल प्रोवाइड कर सके। पाकिस्तान की तरक्की के लिए कराची की तरक्की ज़रूरी है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का उसूल मजबूरी। वसाइल देने में सूबा सिंध के साथ सौतेली औलाद जैसा सुलूक। मुख्तलिफ बहाने बनाकर सिंध के वसाइल नहीं दिए जाते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी विफाक से फिर नाराज। तकरीब से खिताब में कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम के हुकूक के लिए जद्दोजहद की। पीपल्स पार्टी कराची की तरक्की के लिए अमली इक़दामात कर रही है। वसाइल की तकसीम गैर मनसफाना है। जब हक नहीं मिलता तो बहुत मुश्किल हो जाती है। पीपल्स पार्टी इंतहा पसंदी की सियासत नहीं करना चाहती। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात का अंजाम क्या? हर एक नज़र पल पल बदलती सियासी सूरत हाल पर। स्पीकर कौमी असम्बली का अहम बयान भी सामने आ गया। अयाज सादिक कहते हैं, फरीक़ैन फैसला कर लें, बानी PTI की मुलाकात हो सकती है या नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं। मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास तलबी के लिए अपोजिशन या हुकूमत में से किसी ने राब्ता नहीं किया। जब कहेंगे इजलास बुलाने के लिए तैयार हूँ। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि PTI का हर बार नाकाम हो गया। बानी की रिहाई अदालत का काम है। बानी PTI को बनी गाला मुंतकिल करने की कोई ऑफर नहीं की। 9 मई 26 नवंबर वाकयात पर जुडिशल कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात मुअत्तल होंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबरा साहबजादा हामिद रजा खान ने बता दिया। स्पीकर कौमी असम्बली के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा, उमर अयूब ने स्पीकर से टेलीफोनिक राब्ते की कोशिश की मगर ना हो सका। 1-2 रोज में मुज़ाकराती कमेटियों की तीसरी मुलाकात के लिए तैयार हैं। उमर अयूब ने स्पीकर को मैसेज करके आगाह कर दिया है, आइंदा मुलाकात में तहरीरी मुतालबात पेश कर देंगे। ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज मुज़ाकरात नाकाम बनाना चाहते हैं। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं। फिर कहा जाता है कि बानी PTI ट्वीट कर रहे हैं। PTI मजलूम पार्टी है। 26 नवंबर को हमें अपने बुनियादी हक से रोका गया। निहत्ते शहरियों पर गोलियां चलाई गईं। इसके बावजूद हमने तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात में कमी की ताकि मुल्क आगे बढ़े। मुल्क का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए एक जगह ठहरना होगा। मुझे शिकायत अपने सियासतदानों से है
कि जो कंप्रोमाइज़ करते हैं, जमहूरियत पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, आइन पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, उसूलों पर कंप्रोमाइज़ करते हैं और तमाम निज़ाम उनके हवाले कर लेते हैं, सिर्फ ये कि हमें अपनी मोतबरी मिल जाए। समझौता करने वाले सियासतदानों से शिकायत, किसी की बयानबाजी का मैं जिम्मेदार नहीं। मौलाना फजलुर रहमान के गिले शिकवे, कहा पीटीआई ने मुज़ाकरात पर एतमाद में नहीं लिया, तमाम मामलात कौमी इत्तेफाक राय से हल होने चाहिए। मुद्दतें तो मार्शल लॉ भी पूरी कर लेते हैं। मईशत का बेहतर होना हमारी ख्वाहिश, बेहतरी पर हक़ाइक़ सामने लाएंगे। जब तक रुपए की कदर में तकफीयत नहीं आती, आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा। मदारिस के रजिस्ट्रेशन के लिए कानून साजी हो चुकी, सूबाई हुकूमत क्यों ताख़ीर कर रही है? फौरी अमल दरामद किया जाए। जब ये खुद इक़्तिदार में होता था, आपको याद है, बड़ा पेट वर्ड होता था, एनआरओ नहीं दूंगा, और आज जो है वो बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह घुटनों पे आकर जो है वो एनआरओ मांग रहे हैं। पहले उन्होंने फाइनल कॉल दी थी, वो फाइनल कॉल जिस तरह से जो है वो मिस कॉल साबित हुई, उसके बाद एक और नया तमाशा शुरू किया कि सिविल नाफरमानी की जाए। आज इनके लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम यह है। ये फैक्चुअल पोजीशन है कि दिसंबर में आपने कॉल दी कि लोग पैसे ना भेजें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ है। पहली फाइनल कॉल, दूसरी मिस कॉल और अब एनआरओ के तलबगार। मुल्क को आलमी सतह पर तनहा करने की कोशिश नाकाम हो गई। बानी पीटीआई का वाहिद एजेंडा तबाही, हर अहम मौके पर गंद फैलाना चाहती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब की तहरीक इंसाफ पर तनकीद, अज़मा बुखारी का कहना था कि जब तावीज़ गंडों की सियासत होती थी तो मुल्क तबाह हाल था। दोस्त ममालिक को भी मालूम फितना कौन है। Pursuit of knowledge is a sacred duty for every Muslim, regardless of gender, as emphasized by the Prophet Muhammad, peace be upon him. The Muslim world, including Pakistan, faces significant challenges in ensuring equitable access to education for girls. मुस्लिम माशरों में लड़कियों की तालीम, इस्लामाबाद में 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि लड़कियों के लिए तदरीसी अमल तक रसाई चैलेंज, तालीमी शोबों में दरपेश रुकावटों को हर सूरत ख़त्म करना होगा। लड़कियों को फ़नी तालीम के हुनर से मालामाल करेंगे, जिससे माशरा मजबूत तरक्की याफ्ता होगा। मरियम नवाज सूबे की पहली वज़ीर आला बनी। मलाला यूसुफजई की कॉन्फ्रेंस में शिरकत बाइस फ़ख्र है। तकरीब से खिताब। अमरीका में आग का तूफान, कैलिफोर्निया में भड़कते शोले मजीद फैल गए। जंगलात में लगी आग ने हजारों एकड़ जमीन को राख बना दिया। 150 अरब डॉलर का नुकसान, 11 अफराद हलाक, लाखों बेघर। मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी। पैलिसेड्स और एटॉन में रात का कर्फ्यू नाफिज। आग को अमरीकी तारीख की तबाहकुन करार दे दिया गया। सैकड़ों हेलीकॉप्टर्स और हजारों फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में मसरूफ। रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में लूट मार के वाकयात भी जारी। पुलिस ने मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया। लॉस एंजलिस में लगी आग से लाखों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। हजारों अफराद के घर जलकर खाकस्तर हो गए। मुतासरा अफराद की मदद के लिए शहरियों ने जगह जगह कैंप्स लगा दिए। लोगों में गर्म कपड़े, खुराक और ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया तकसीम। हॉलीवुड अदाकारों की जानिब से भी माली इमदाद का ऐलान। लोगों में खुद भी चीज़ें तकसीम करने पहुंच गए। मेरा सारा शहर जंगज़दा इलाके जैसा हो गया। अमरीकी अदाकारा और फिल्म प्रोड्यूसर जैमी ली ने लॉस एंजलिस में लगी आग को गजा में जारी बमबारी से तशबीह दे दी। बयान के सामने आते ही अदाकारा शदीद तनकीद का निशाना बन गई। जैमी ने यह बयान एक फिल्म की तशहीर के दौरान दिया। उन्होंने अफसोसनाक आग का शिकार होने वालों के लिए $10 लाख इमदाद का ऐलान भी किया। सेहूनी फौज के गजा पर फजाई और ज़मीनी हमले जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 38 फ़लस्तीनी शहीद, 193 जख्मी हो गए। सेहूनी जंगी तैयारों ने जबालिया में एक और स्कूल पर बम बरसा दिए। हमले में 10 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। गजा सिटी के मज़ाफ़ात में एक अपार्टमेंट को निशाना बनाया, 4 फ़लस्तीनी शहीद, 7 जख्मी। इसराइली ड्रोन्स ने अल रमल, महल्ले बैत हनून और रफ़ा में मिसाइल दागे। जबालिया के मज़ाफ़ात और खान यूनिस पर भी फ़ज़ाई हमला। सेहूनी बर्बरियत में शोहदा की मजमूई तादाद 46,500 से तजावुज़ कर गई।
कुरम में 3 माह से रास्तों की बंदिश, अवामी मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। पेट्रोल न होने से लोग पैदल सफ़र पर मजबूर। रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया, अद्वियात और अशिया खुर्दनोश की कमी पर लाखों लोग परेशान। मंदूरी में धरने के बायस टलता पाराचनार मरकजी शाहराह आज भी बंद। इमदादी सामान ले जाने वाली 40 गाड़ियां 7 रोज से खड़ी हैं। पाराचनार में सेहत के मामलात खराब, मरीज तड़पने लगे। 5 साला बच्चे की आंख जाया होने का खदशा। इलाज की फौरी जरूरत। एधी एयर एम्बुलेंस सर्विस भी बंद। डॉक्टरों की शहजाद को फौरी तौर पर पिशावर मुंतकिल करने की हिदायत। कोहाट माहिदे के तहत मोर्चों की मिसमारी का नोटिफिकेशन जारी। डीसी कुरम के मुताबिक 1 फरवरी तक गांव खारकली और गांव बालिश खेल के तमाम मोर्चे मिसमार किए जाएंगे। जिंदगी के आसार खत्म, तलाश में मुश्किलात। कोयटा की कान में फंसे 8 मजदूरों को ना निकाला जा सका। पीडीएमए के मुताबिक कान में दाखिल होने वाला दूसरा रास्ता भी 3900 फीट पर जाकर मुकम्मल बंद। कानकुन 4200 फीट गहराई में फंसे हुए हैं और कानकुनों को रेस्क्यू करने के लिए तीसरा रास्ता क्लियर करना शुरू कर दिया। कानकुनों की जिंदगियों के आसार इंतहाई कम हैं। मुतासरा मुकाम तक पहुंचने में मजीद कई घंटे लगेंगे। कराची में स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू। महमूदाबाद में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने हुज्जाम की दुकान लूट ली। सुपर हाईवे पर पेट्रोल पंप से डकैत लाखों रुपए नकदी और गार्ड का असलहा लेकर फरार। किमाड़ी में मकान में दाखिल होने वाले चोर को शहरियों ने पकड़कर दुर्गत बना दी। शहर कायद में मोटरसाइकिल चोरी और छीनने की वारदातों में खतरनाक हद तक इजाफा। 20 घंटों के दौरान 65 मोटरसाइकिलें चोरी और 7 छीन ली गईं। 10 रोज के दौरान 705 मोटरसाइकिलें चोरी और 94 छीनी गईं। इस्लामाबाद पुलिस की बड़ी कामयाबी। भारी असलहा खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद मुंतकिल करने की कोशिश नाकाम। असलहे की बड़ी खेप पकड़ ली। एसएसपी ऑपरेशंस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से 150 ग्राम आइस और 4.450 किलोग्राम हेरोइन भी बरामद हुई। आलू ले लो, टमाटर ले लो, प्याज ले लो। अहले खाना की कफालत का बोझ, बीमार शौहर का इलाज, बेटी की शादी और दीगर बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की फिक्र। अज़्मो हिम्मत की मिसाल। कोयटा की खातून सब्जी बेचकर घर की कफालत करने लगी। बेसरो सामानी से 2-4 गुलशन बीबी मसीहे की तलाश में। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान हल्की बर्फबारी से पहाड़ों का हुस्न दोबाला। मुख्तलिफ इलाकों में दर्जे हरारत नुक्ता इंजमात से कई दर्जा नीचे गिर गया। पाराचनार, मरी गलियात, नदिया गली, अयूबिया, वादी नीलम, बाग में हल्की बर्फबारी। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने पहुंच गई। कराची में भी आज से सर्दी फिर रंग जमाएगी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। गजब की ठंड पड़ने लगी। मैदानी इलाकों में धुंध ने हर शहर को धुंधला दिया। और वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। मोहम्मद अब्बास और नसीम शाह ड्रॉप। इमामुल हक की वापसी। काशिफ अली और रोहेल नज़ीर भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ स्क्वाड में शामिल। फास्ट बॉलर मोहम्मद अली की भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड में वापसी। 15 खिलाड़ी कौमी टीम का हिस्सा।